मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की राशि भेजी। साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह के खाते में 10 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ियों के लिए आज का दिन सबसे बड़ा त्योहार है। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना पूरा हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां वे अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं 15 नवंबर को मनाया जा रहा है बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर बैठक में चर्चा की गई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि युवा देश का निर्माण करेंगे, लेकिन युवाओं के भविष्य पर ध्यान देना होगा। युवाओं के भविष्य की चुनौती और किसानों की चुनौती को समझना होगा, क्योंकि ये चुनौतियां देश के सामने हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की बेहद जरूरत है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश को नई पहचान देने का संकल्प लेने की इस वक्त जरूरत है। वहीं उपचुनाव को लेकर भी कमलनाथ ने चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं या बधाई देता हूं। आज चलिए हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आत्मनिर्भर केवल नारों से ना हो। आत्मनिर्भर अगर मध्य प्रदेश को बनाना है तो हर वर्ग को सुखी होना पड़ेगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज खरगोन में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। आज हमारी कृषि क्षेत्र की चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है। कैसे हमारे नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर हमें याद रखना है कि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। पर अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश कहां पहुंचेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर कई सवाल उठाए, जिसको लेकर अब सीएम शिवराज का बयान सामने आया। उनका कहना है कि मैं किसी के आरोप का आज जवाब नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश के जन्मदिन के मौके पर मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए। साल में एक दिन तो ऐसा रहे जिसमें सकारात्मक राजनीति हो। सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत पर चलकर मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर का रोड मैप तैयार हो चुका है और इसको लेकर अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का रोड मैप लगातार आगे बढ़ता रहेगा। आत्मनिर्भर भारत हमने उसी मंत्र के आधार पर तय किया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जैसे कोविड-19 में हमने बहुत बेहतर काम किया मिलकर, समाज ने, सरकार ने, प्रशासन ने, वैसे हम मिलकर साथ चले। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार है। शाम को लाल परेड ग्राउंड में मैं संक्षेप में उसको रखूंगा भी, क्योंकि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है। मैं गालियां नहीं देना चाहता। कोई दिन तो ऐसा छोड़ें जब कहें कि अपने मध्य प्रदेश के लिए काम करें, नहीं तो मैं अच्छा तू बुरा, उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। जनता के भी कान पक जाते हैं भाई सुन सुन के। कम से कम मध्य प्रदेश दिवस के दिन तो सकारात्मक बोले। मैं आज कोई की बुराई नहीं करूंगा। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही मांग की गई कि कर्मचारियों ने ज़्यादातर अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखी है। साथ ही अंशदायी पेंशन योजना के तहत 50 से 60 हज़ार का वेतन पाने,
कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद महज 500 से 700 रुपये पेंशन मिलता है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने असंतोष जताया। वहीं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की गई। पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होने पर कर्मचारियों ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मोटर और बाइक रैली निकाले हैं। सरकार ने जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमें पुरानी पेंशन देंगे, और जिस पर अभी कोई भी ये नवीन अंशदायी पेंशन योजना का जो 1 नवंबर 2004 से चालू हुआ था, उसको समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना का लागू करने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री राज्यपाल के में कि हम न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। और हम लोगों की यही मांग है कि चूंकि कर्मचारी 35 साल की सेवा अवधि देता है, अपने जीवन का आधे से अधिक समय सरकार को देता है, तो सरकार को भी ये चिंता होनी चाहिए कि हमारे कर्मचारी हैं और उनकी बेहतर भविष्य की चिंता बुढ़ापे के समय में कि वो अपना दायित्वों का निर्वहन कर सके। प्रदेश भर में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा रोशनपुरा चौराहे पहुंचे, जहां पर उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर आतिशबाजी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी भोपाल के कोर्टयार्ड होटल में मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रखी गई। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए पार्श्व गायक मोहित चौहान ने प्रदेश की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ एक से बढ़कर एक इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ के खान पान और लोगों का दिल बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान का दिल है, मैं कहूँगा। और जैसा मैंने पहले कहा, बहुत खूबसूरत हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं यहाँ के, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और उनका काम, मैं हिमाचल में होता हूँ, घूमता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ें, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी फिल्में हैं, चाहे वो, मुझे लगता है कि चाहे मुंबई से बनाई हुई फिल्में हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, या फिर यहाँ का भी, मुझे लगता है कि एक तरह से प्रोत्साहन होना चाहिए। यहाँ के जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, चाहे छोटी फिल्म बनाए, लेकिन जैसे हर प्रदेश का एक छोटा सा अपना एक फिल्म इंडस्ट्री होता है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए बिल्कुल। और बहुत सुंदर जगह है, बहुत डिफरेंट तरीके का टेरेन है। बैरागढ़ के संत हिरदराम नगर बाजार में दीपावली को लेकर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। ग्राहक बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चाहे बर्तन का बाजार हो या कपड़ा बाजार, चारों तरफ लोगों की भीड़ है, जो कि काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रही है। हालांकि महंगाई की मार को लेकर भी ग्राहकों में नाराज़गी देखी जा रही है। त्योहारों को लेकर संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। महंगाई में क्या लेगा, कोई आम आदमी, इसकी महंगाई हो गई है। रसोई गैस 2000 रुपये, घरेलू रसोई 1000 रुपये पार हो गई है। पेट्रोल डीजल 120 रुपये पार हो गया है। हर चीज़, खाने का तेल देखो, सब्जी भाजी, हर चीज़ महंगी है। क्या दिवाली मनाएगा? जैसे सरकार ने दिवालिया घोषित कर दिया है, क्या आप जानो कैसे दिवाली मनाएंगे? कैसे मनाओ, जैसे मनाओ, आदमी देख के 2 वैक्सीन लग जा चुकी है, उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं और मार्केट में अच्छी ग्राहकी चले, यही उम्मीद है हमारी। 2 साल व्यापार में काफ़ी खराब गए हैं, लेकिन आने वाले 1-2 महीने अच्छे जाएं, इसी उम्मीद की कामना करते हैं। मंदसौर जिले के गरोठ में प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने सरदार पटेल के जीवन की उपलब्धियों के बारे में बताया है। कार्यक्रम में गरोठ के विधायक देवीलाल धाकड़ मौजूद रहे। वहीं सुबासरा के पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही गरोठ के पूर्व विधायक चंदर सिंह सिसोदिया की मां के निधन पर कोटरा खुर्द पहुंचकर उन्होंने चंदर सिंह की मां के निधन पर दुख जताया।
पृथ्वीपुर में मतदान के बाद अब मतगणना होगी। इसको लेकर रिटर्निंग अधिकारी अंकिता जैन के मार्गदर्शन में 2 नवंबर 2021 को सुबह 8 बजे से निवाड़ी स्थित शासकीय महाविद्यालय में मतगणना की जाएगी। इसकी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वो मंदसौर शामिल हुए हैं। वहीं मंत्री ने कल होने वाले मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही मंदसौर कलेक्ट्रेट के विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कमलनाथ के ट्वीट को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ जी ने डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए थे, और कमलनाथ जी ने सिर्फ डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए, जो प्रतिकार किया विपक्ष ने। फ्री में वैक्सीनेशन नहीं लगे, क्या ऑक्सीजन नहीं दी गई, क्या खाद्यान्न वितरण 5 महीने का फ्री में नहीं हुआ। तो ये सब सुविधाएं भी तो हो रही हैं। क्या हम लोग सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करने में सफल नहीं हुए? क्या ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगे? क्या मंदसौर में RT-PCR का केंद्र नहीं लगा? क्या सिविल हॉस्पिटल्स की नई स्वीकृतियां नहीं हुई? क्या एम्बुलेंसेज नहीं दी गई? ये समस्त सुविधाएं दी गई। मंत्री महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है, तो हर चीज मुफ्त में नहीं बांटी जा सकती। तो आप क्या उनकी बात से सहमत हैं? मुझे नहीं पता महेंद्र सिंह ने कब कहाँ क्या कहा। बेहतर होगा कि उन्हीं से जवाब पूछा जाए। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के मेलखेड़ा में 2 पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में एक पक्ष के व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट आ गई, जिससे वो घायल हो गया। वहीं घायल व्यक्ति को शामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे साथ ये हुई कि वो मेरे पास पैसे मांग रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी दिवाली करके मैं पैसे दे दूँगा। बंशीदास जी से मैं बात कर रहा था, फिर उनका बालक आया तो गाली गलौज करने लगा। फिर मैंने कहा कि तुम गाली मत दो, गाली दोगे क्या अच्छा थोड़ी है, पैसे की रिश्ते आएगा। नहीं माना। मेलखेड़ा में आज ये कृष्णदास बैरागी है, इनकी चाय की दुकान है। तो इनका बंशीदास बैरागी से 15,000 रुपये का लेन देन का मामला था। 2-3 हज़ार रुपये दे दिए थे इन्होंने, 12-13 हज़ार रुपये बाकी थे जी। तो आज ये दिनेश और बंशीदास दोनों दुकान में गए पैसे मांगने जी। तो कृष्णदास ने कहा कि पैसे मैं तुमको दीपावली के बाद दूंगा जी। इस बात पे गाली गलौज करने लगे वो लोग। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दीपावली त्यौहार के चलते RT प्रतिपूर्ति राशि स्कूलों के खातों में जमा कराने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने मांग रखते हुए कहा कि पैसों के अभाव में आशासकीय विद्यालयों के करीब 2.5 लाख शिक्षक और स्टाफ काली दिवाली मनाने को मजबूर हैं। गुप्ता ने कहा कि हमें सरकार से उम्मीद है कि मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। राज्य स्तरीय आंदोलन जो हुआ था स्कूल संगठन का, उसमें हमने जो मांगे की थी उसमें प्रमुख मांग RT की राशि और बसों का टैक्स माफ़ी करने का था। RT की राशि तो आंदोलन करने के बाद 65 करोड़ रुपए विभाग ने रिलीज़ कर दी, लेकिन अभी तक वो खातों में नहीं आई है। छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन हमारी विभाग से मांग थी कि छुट्टियों से दिवाली कम से कम मनाने लायक हो जाएं। जिस तरीके से किसानों के खातों में 1500 से 2000 करोड़ आया है, उस तरीके से कम 65 करोड़ रुपए स्कूलों के खातों में आ जाता तो उनको कम से कम दिवाली में राहत मिल जाती। दूसरी बड़ी जो राहत अभी हमको ज़रूरत थी स्कूल बसों के टैक्स माफ़ी की, उसमें भी केंद्र सरकार ने फिटनेस की जो तारीख है वो 30 नवंबर बढ़ा दी। तो अब परिवहन विभाग के पास अभी 1 महीने का समय है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का 22वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर आज #छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। लोग ट्विटर पर इस हैशटैग के साथ एक दूसरे को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं। राज्य में 21 सालों में हुए विकास और उपलब्धियों पर भी पोस्ट करते हुए इस हैशटैग का जमकर इस्तेमाल किया गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट से उबरने के बाद इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धूमधाम के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में और
प्रदेश भर में धूमधाम से देखी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मौके पर बधाई दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।